मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम में से जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इशाया रुबानी। तो इसके लिए जो हम हवाला पढ़ेंगे वो है पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 27 आयत। कलाम में यूं मरकूम है, इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले, आमीन। इसका मतलब है कि सिर्फ इशाया रुबानी में शामिल होना नहीं, बल्कि ज़रूरी यह है कि कोई नामनासिब तौर पर इसमें शामिल ना हो। यीशु ने यह कहा कि जब तक मैं ना आऊँ मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, लेकिन उसने ये कहीं नहीं कहा कि नामनासिब तौर पर किया करो। हर मसीही का ये फ़र्ज़ है कि अपने गुनाहों का इकरार करने के बाद यीशु को कबूल करके इशाया रुबानी में शामिल हो। लेकिन हमें अपने आप को देखना है कि क्या हम इशाया रुबानी लेने के लिए मुनासिब हैं, हमारे अंदर मुनासिबत है। कलाम में हम पढ़ते हैं, जो कोई नामनासिब तौर पर खाएगा वो कसूरवार होगा। ऐसे लोग यीशु को दोबारा मसलूब करते हैं और अलानिया जलील करते हैं। इशाया रुबानी को हम पाक शराकत भी कहते हैं, यानी पाक तौर पर इसमें शिरकत करना। कलाम में भी लिखा है कि ऐसा ही पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। और एक क्रिश्चियन का मतलब भी यही है, लाइक क्राइस्ट। हमें यीशु जैसा बनना है, हमें उसकी तरह पाक जिंदगी गुजारनी है, अपने आप को जांचना और परखना है। इब्रानियों 10 बाब उसकी 5 से 10 आयत को हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सूखनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तो खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूँ। ऊपर तो वो फरमाता है कि ना तूने कुर्बानियों और नज़रों और पूरी सूखनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियाँ शरीयत के मुआफिक गुजरानी चाहती हैं। और फिर ये कहता है, देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ। गर्ज वो पहले को माकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। इस हवाला में हम पढ़ते हैं कि अज़ल से कुर्बानियाँ खुदा के हुजूर चढ़ाई जा रही थी, लेकिन खुदा इन कुर्बानियों से खुश ना था। कलाम में हम 5 किस्म की कुर्बानियों को देखते हैं। पहली सोख्तनी कुर्बानी, दूसरी नज़र की कुर्बानी, तीसरी सलामती की कुर्बानी, चौथी जुर्म की कुर्बानी और 5वीं खता की कुर्बानी। लेकिन खुदावंद फिर भी इन सबसे खुश ना था और फिर उसने अपने बेटे यीशु को कुर्बान कर दिया। और हम देखते हैं कि जानवरों की कुर्बानियां जो दी जाती वो सब भी शरीयत के मुताबिक चढ़ाई जा रही थी, लेकिन फिर भी खुदा उनसे खुश ना था, क्योंकि इंसान सिर्फ कुर्बानियां ही चढ़ा रहा था, लेकिन अपने आप को इस मियार पे नहीं लेके आ रहा था जो खुदा को पसंद है। और फिर यीशु मुनासिबत के ऐन मुताबिक होकर मंज़िर आम पर आया और फिर इसने कुर्बानी दी। अगर हम इशाया रुबानी भी ले रहे हैं और फिर वही पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें गुनाह, झूठ और खुदा के हुक्मों की नाफरमानी है, तो हम उसके हुजूर कसूरवार हैं। कलाम में लिखा है कि रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाया करो। हमें दुआ के वसीला से रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ानी है और अपने आप को इस म्यार पे लेके आना है कि वो हमारी कुर्बानियों से खुश हो। हमें इस तर्ज से दुआ करना है कि हमारी कुर्बानी उसके हुजूर काबिल कबूल ठहरे। यीशु ने हर कुर्बानी की जगह अपने आप को खड़ा कर दिया ताकि बाप को खुश करे। हम इशाया रुबानी खाने से रूहानी नहीं, बल्कि हम इशाया रुबानी के ऐन मुताबिक मुनासिबत पैदा करने से रूहानी है। इसलिए जब भी आप इशाया रुबानी ले तो अपने अंदर मुनासिबत को पैदा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद के हुजूर माफ़ी मांगे और गुनाह को छोड़े, ना कि इशाया रुबानी को, क्योंकि बहुत से लोग गुनाह को छोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन खुदावंद का कलाम ये कहता है कि अपने गुनाहों का इकरार करो और उनसे तौबा करो। तो हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है और उनसे तौबा करनी है और अपने अंदर मुनासिबत को पैदा करके खुदावंद के हुजूर पेश होना है। तो इस कलाम के वसीला से ज़रूर आपको बरकत मिलेगी और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।